तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आज थोड़ा सा डिले होगी आप लोगों की वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए वीडियो पहुंच ही गई। ठीक है, क्यों हम लोग एक दिन वेस्ट करें। और आप सभी लोग जानते हैं कि संडे को मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं करा पाता हूं, और कोई ना कोई ऐसा वीडियो जो आपके लिए रक्त प्रवाह को बढ़ा सके, या आपके लिए जो मतलब एक एनर्जी है आपकी, बूस्टर डोज जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। दूसरा, क्योंकि नेक्स्ट संडे आपका 31 अक्टूबर को जो कनिष्ठ सहायक की डेट बताई गई है, उसको बताने से पहले ये अंतिम संडे, क्योंकि फिर नेक्स्ट संडे तो आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपका मतलब दिशा निर्देश करूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो इन चीज़ों को लेके मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। फिर नेक्स्ट कल से यानी हम लोग कोई ना कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें देखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद दीपावली, अब जानते हैं आप लोग 4-5 नवंबर के आसपास है, तो उस दौरान मैं भी अपने घर जाऊँगा। तो आपके लिए उस टाइम पर जो वीडियो होंगी वो बहुत से ऐसे 3 या 4 वीडियो ऐसे होंगे जो बिना बोर्ड के होंगे पीछे, यानी ठीक है, भले ही वो समझाने वाली हो, भले ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आऊँ। यानी मैं क्या करूँगा, एक कॉपी में लगभग 100 क्वेश्चन नोट करके उसको बता दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे इसको याद करना है, इनको ऐसे नोट करना है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उसमें बोर्ड नहीं होगा पीछे। ठीक है, क्योंकि ये सेटअप ले जाना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए चीज़ें यूटिलाइज हो सकें, आपके लिए समय यूटिलाइज हो सके। त्यौहार वगैरह तो ज़िंदगी में आते रहेंगे, सबसे बड़ा त्यौहार तो उस दिन मनाओगे जिस दिन चयनित हो जाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे लिए वर्तमान समय में हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, और किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन लेना ही लेना है। सिंपल सी बात ये है, हम जो कर रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, इतने समय से हम लोग जो लगे पड़े हैं, इसका एक ही ध्येय है कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं। और वर्तमान जिस कंडीशन में अभी हम हैं वो बहुत अच्छा फेज़ है। ठीक है, यहाँ ढीले मत पड़ना, क्योंकि लास्ट समय है, खासकर जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अब इस टाइम पे कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। जो आपने पढ़ा है उसी को एक दो बार, क्योंकि हो क्या रहा होगा मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा। क्योंकि एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपके सामने एग्ज़ाम होता है, और जो किताबें होती है जो आपके ढेर लगे पड़े हैं, उनको देखने का मन तक नहीं करता। और खोलोगे, पढ़ते टाइम लगेगा आता है, किताब बंद करोगे तो लगने लगेगा कि ये भी नहीं आता है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इंसान का ह्यूमन नेचर है, ऐसा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप क्या मेरे साथ, सबके साथ ऐसा ही रहने वाला है। तो देखिए, सिंपल सा है, अपने आप को जितना भी हो सके शांत रखिए, कूल रखिए। इतनी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास आती है उसको दूर रखिए, क्योंकि ना जब इतना कम समय बचा है, कितना बचा लगाओ, 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते बाद इस टाइम पे एक पहला शायद 2 शिफ्ट में पेपर है, 1 शिफ्ट तो छूट चुका होगा, या जो भी होगा, दोनों शिफ्ट मतलब आपके शाम तक एंड हो जाएंगे। यानी जिसका सिर्फ कनिष्ठ सहायक का पेपर है, वो इतने लंबे समय के बाद, लगभग 1.5 साल के इंतजार के बाद अगर आपके सामने पेपर आ रहा है तो होना ही है। क्योंकि थोड़ा सा डर, थोड़ा सा लगेगा यार होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, ये आपको लग रहा होगा। लेकिन अब आप परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पेपर ही है, और जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने किया हुआ है, उसी को लेके जाइए एग्जाम में, उसी को अपने दिमाग में रखिए, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 31 अक्टूबर। बाकी जो वीडियो बीपीडीओ, आपके कई लोग ऐसे होंगे जिसके दोनों पेपर होंगे, क्योंकि वो ये 12th लेवल का था कनिष्ठ सहायक, फिर आगे ग्रेजुएट लेवल के पेपर होंगे, पटवारी, लेखपाल, जो भी आपके एग्जाम होंगे, वो तो ये मान के चलिए, क्योंकि फाइनली आपको अभी तो जॉब की ज़रूरत है। लेकिन भगवान न करे किसी वजह से आपका पेपर थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो आप वहाँ पे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओपन माइंड, फ्री माइंड होके जाइए, और फ्री माइंड होके जाओगे तो ज़्यादा मस्तिष्क जो आपका है वो सक्रिय रहेगा, ज़्यादा अच्छे से आप लोग वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को, जिसका 31 अक्टूबर को पेपर है, अब नेक्स्ट तो मैं सैटरडे को ही आपको शुभकामनाएं दे पाऊंगा, लेकिन उससे बड़ी वाली जो शुभकामनाएं हैं आपके लिए, ऑल दी बेस्ट ऑफ मतलब लक, और आपके लिए मेरी जो जितनी भी मेरी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं हो सकती हैं, आपके भविष्य के लिए, आपके एग्ज़ाम को सेलेक्ट मतलब जो भी हो सकता है मुझसे, वो मेरा आशीर्वाद आपके साथ था, है और आगे भी रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान होकर मत जाना पेपर देने, कूल माइंड होके रहना, सोचना कि जितना पढ़ा है उसी से आप लोग उम्मीद करना कि यार मैं हाँ एग्जाम को क्रैक इन्हीं पॉइंट से कर सकता हूँ। अब देखिए होता क्या है, कई पेपर में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके डायरेक्टली मतलब आंसर आ जाएगा, मतलब कई चीज़ें होंगे ना, ये कब हुआ था, ये किसने किया, वो तो आपको बाय हार्ट याद होंगे, या ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। बाई चांस अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मिलते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करना, ऑप्शन को पक्का चेक कर लेना है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना अगर आपने जो पढ़ा हुआ है, किताबें जो आपने पढ़ी हैं,
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपको बाय चांस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो ये नहीं कि यार मुझे नहीं आता मैं इसको, तो आप लोग क्या करना है, इनको स्टडी करना, मतलब आप इन ऑप्शंस की स्टडी करना, उसमें ये देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, या इस चीज़ के बारे में मैं क्या जानता हूँ। देखो तैयारी करने के दौरान होता क्या है, आपके पास ये जो 4 ऑप्शन आए ना, आपको इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और ये पता रहता है क्योंकि आपकी किताबों से ही विकल्प आते हैं, आपको जो ऑप्शन वगैरह दिए जाते हैं वो आपके समझ के अंदर ही होते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इन चारों ऑप्शन को देख के आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी रिवर्स गियर भी मानना पड़ता है, आप इनकी स्टडी करना, ए की स्टडी, बी की स्टडी, सी की, डी की, और ऐसे क्वेश्चन को अंतिम समय में करना, इनको पहले करने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर हाथ में आता है, सबसे पहले आप हिंदी का पोर्शन करेंगे। अगर आपको लगता है, अगर कई लोग ऐसे ना, देखो पेपर तो इसने कैसे दिया होगा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक तो डायरेक्ट हिंदी के क्वेश्चन देता है, शायद उसके बाद ही मिक्स करता है, या उत्तराखंड कुछ ऐसा करता है, मेरे ख्याल से मिक्स रहता है 20 से 100 तक। अब इसमें क्या करना है, जैसे आप लोग हिंदी अटेंड करते हो तो कई क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आएंगे या थोड़ा सा डाउट होगा ना, उनको आप रोके रहना, यानी होल्ड पे रखना, उनके पीछे मत लगे रहना। एक काम करना, सबसे पहले क्या करना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको 1 बाय 1 करते जाना, और बहुत मतलब तेजी से, जितना स्पीड आप, गलत मत करना, ह्यूमन एरर नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना कि ज़्यादा फास्ट 5th गियर में चल रहे हो, वहाँ एक्सटेंट हो जा रहा है, वहाँ पे धड़ाम करके गाड़ी गिर जा रही है, ऐसा काम नहीं करना है। इसका ये मतलब है कि आप क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहली बार कई लोगों का पहला एग्जाम होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो ध्यान देना, जब पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या है, जो क्वेश्चन आपको स्पष्टता आते हैं, यानी जिसका आपको 100% श्योर हो, जिस आंसर को लेके 100% सही हो, यानी आपको लगता है कि यार ये है ही है इसका आंसर, इसको मैं किसी भी केस में सही करता हूं, यानी इसका गलत नहीं हो सकता, उनको तो कर लीजिए, ठीक है। आप 1 से 100 तक पहुंचे, ऐसे क्वेश्चन आपको पता चल गए कि आपके लगभग 55 से 60 क्वेश्चन है जो आपने 100% सही कर दी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार काउंट कर लेना, और जैसे पेपर हाथ में आता ना, किसी चीज का इंतजार मत करना फटाफट OMR सीट वगैरह जो भी आप लोग भरते हैं, आपके पेपर हाथ में आते एक क्वेश्चन करके पहले 100 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन पढ़ दिए, पेन नहीं चलाई, इससे थोड़ा डिमोटिवेट भी हो सकते हो, पेपर कैसा है कोई नहीं जानता है, इससे ये अच्छा, और पेज पलटाना मत पीछे क्या क्वेश्चन आए करके, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। पेपर हाथ में आता है, 1 बाय 1 स्टार्ट करो बहुत तेजी से। जहां एक ट्रिक है, ट्रिक अपनाने में क्या जा रहा, जहां पे लगातार 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आए, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं आ रहा, फिर 25 नहीं आ रहा, अगर ऐसा हो गया, कहीं लगातार 5-6 क्वेश्चन नहीं आए, सीधे उस पेज को पलट देना, बंद कर देना, उस पेज को उल्टे से गाड़ी शुरू कर देना, रिवर्स, यानी 100 से उल्टा देना। लेकिन ध्यान रखना OMR सीट पे टिक कहाँ पे मतलब कर रहे हो, ठीक है। पता लगा 100वां क्वेश्चन है, यहाँ 99 में टिक लगा के आ रहे हो, ऐसे काम मत करना, इस टाइप की ये गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में, ध्यान रखना। मेरा ये कहने का सिर्फ, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ऐसा होने से ये होगा, ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, यानी आपकी साइकोलॉजी है, आपका एक अंदर की बात है। मतलब आप लोग जो पेपर देने जाएंगे, अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपके पसीने तो नहीं छूटेंगे, अब ठंड का टाइम आ रहा है, नाक वगैरह अगर बहती है आपकी, तो आप लोग क्या करना, तुरंत बैक गियर पे आके उल्टे से शुरू कर देना, और उसमें ये करना कि देखो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ से भी फंस गए, वहाँ से भी फंस गए, नहीं आ रहे, फिर क्या करें, कुछ नहीं करना है, 20 में से कोई भी पेज पकड़ना, जैसे आपने 20 का पेज हुआ, 72वां क्वेश्चन आ रहा है, करके आना, मतलब ये करना है जितना पॉजिटिव रह सको, यानी पॉजिटिव जिसका आंसर आपको आता है उसको आप टिक मार के ना आगे सोचना ना पीछे। हो गया क्या, ऐसे आधे घंटे के अंदर आप लोग एक बार पूरा पेपर पढ़ लोगे। जब आप शुरुआत करोगे, बाय चांस अगर आपका पेपर 10 बजे है या 9 बजे या 2 बजे जब भी है, तो विद इन हाफ आवर एक बार आप पूरा पेपर देख लोगे, और पूरा पेपर देखोगे, 35-40 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे, ये तो कर ही लोगे जिसका स्पष्ट आंसर है। उसके बाद जब आपके इतने क्वेश्चन सही होते हैं, फिर आपके पास 1.5 घंटे का समय है, और उसके बाद अब आपने देखना है कि यार ये बचे हुए क्वेश्चन को स्कोर कैसे करना है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज होगा, इस प्रकार का आपका चलेगा। थोड़ा सा शांत माइंड होगे, क्योंकि समय होगा तो माइंड शांत रखोगे, और कूल माइंड होगे। कभी देखो नहीं आ रहा, जैसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे नकल करो, ऐसा नहीं। अब इतने बड़े हो चुके, नकल तो करो कि नहीं, दाएं बाएं देख के अपने आप को फ्रेश रखोगे, आप समझ रहे होगे भावनाओं को, वो होता ही है, ठीक है। आगे पीछे देख लिया, किसी का मुंह देख लिया कि ये कैसे कर रहा है, मैं भी करता हूं, तो इससे दिमाग में क्या होता है कि हल्का हो जाता है माइंड, मतलब जो आपका मेंटल प्रेशर है एग्जाम के अंदर प्रेशर है, वो थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी जिसका भी, ध्यान से सुनना, जिसका भी वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, लोअर PCS ये एग्जाम है,
वो कनिष्ठ सहायक का पेपर बहुत ही ज़्यादा खुले खुले मन से देना, बहुत खुश होकर देना, पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस पेपर के लिए प्रेशर मत लेना, और प्रेशर नहीं लोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, आप लोग गारंटी के साथ मान के चलना। क्योंकि आपने ओवरऑल अगर वीडियो बीपीडीओ या पटवारी लेखपाल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है तो इस पेपर को हंसी खुशी दो, और हंसी खुशी में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अभी से मैं कह रहा हूँ कि इसका दबाव मत लेना। इसका दबाव उन लोगों के साथ है जो पहली बार एग्जाम दे रहा हो, जिसका आगे का एग्जाम नहीं है, यानी वो अंडर ग्रेजुएट हैं और उनका पेपर नहीं है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। देखो मैं मानता हूँ, अब आप कई लोग कहेंगे सर आप क्या जानते हो, ये तो इंटर पास था, हम ग्रेजुएशन नहीं थे। इन 3 सालों के जैसे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या जिसका फाइनल वगैरह होता है उसमें बहुत एक्सपीरियंट होते हैं, मैं मानता हूँ बहुत होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एज चली गई है। आप तो बच्चे हो ना। अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो बहुत खुशी की बात हुई, पहले अटेम्प्ट में कम उम्र में एग्जाम निकाल दिया, या किसी के घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टडी के साथ सर्वाइव कर सके, उसको फिर कहीं ना कहीं से कमाना होता है, प्राइवेट जॉब करनी होती है, कुछ भी करना होता है। ऐसे भी बच्चे हैं, मैं सबके हालातों से वाकिफ़ हूँ, अधिकांश लोगों की स्थिति से मैं वाकिफ़ हूँ, और आप कुछ नहीं जानते जितना मैं आप लोगों की स्थिति की। क्योंकि मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज आते रहते हैं कि सर ये समस्या है, ऐसी समस्या है। कभी कभी मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ कि इंसान कैसे मतलब इतनी टफ कंडीशन के साथ सर्वाइव कर रहा है। तो आपके घर में 2 वक्त की अगर रोटी मिल पा रही है, चूल्हा जल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों को यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं, दिन भर लेबरी करके काम करके 2 वक्त की रोटी घर वालों को खिलानी है, उसके बाद खुद पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे हालातों के साथ लड़के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो खुशनसीब, वो सारे लोग खुशनसीब हैं जिसको इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी पड़ रही और घर में 2 टाइम आपका चूल्हा जल पा रहा है। तो आप लोग किसी भी केस में ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, इंजॉय कीजिए इस चीज़ को, और इंजॉय करोगे तो आप निश्चित तौर पे समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। अब रहता है उनकी बात, जैसे कनिष्ठ सहायक वगैरह वाले जो बच्चे हैं, मतलब से क्या मतलब जिसकी एज 21 साल 20 साल, क्योंकि अब तो भले ही वो 21-22 के हो गए होंगे या 23 के होंगे, लेकिन जब फॉर्म भरा था अगर उसकी एज अंडर 21 थी, वो ग्रेजुएशन फॉर्म के लायक नहीं था, यानी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो वो कुछ ज़्यादा, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं वो ज़्यादा ही मतलब इस पर पैनिक ले रहे हैं कि यार हम कैसे करेंगे, क्या होगा, हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना प्रेशर एग्ज़ाम में जाने से पहले घर पर ही लेने लग जाओगे तो आप बताइए एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। और होता क्या है, एग्जाम उसका ज़्यादा अच्छा होता है जो खुशी खुशी जाता है। मैंने तो यही नोट किया, मेरा इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है, जिस इंसान ने एग्जाम में प्रेशर के साथ चला गया, यानी मेंटल उसको प्रेशर है, उसको ये प्रेशर है निकालना ही निकालना है, वो ये सोचता है कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसे बच्चों के साथ वहाँ धोखा हो जाता है, अक्सर मैंने ये देखा है। तो आप लोगों से, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा इतना पैनिक लेके एग्जाम में मत जाइए। पैनिक कब लिया जाता है, जब विज्ञापन आता है, उसके बाद जब स्टार्टिंग होती तो हम सोचते हैं कि यार कैसे विद इन टाइम हम कोर्स को कंप्लीट करें, इतना ज़्यादा हमारे पास सिलेबस है। अब तो आपके पास 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते में ऐसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो कि हाँ जो हो गया होगा, अब तो देखी जाएगी। और लास्ट में इंसान कहता भी है, आप खुद ही कहने लग जाओगे आज से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, जो होगा देखा जाए, भाड़ में जाए यार, अब नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि हम क्या इस फेज पे पहुंच जाते हैं, हम इस लायक हो जाते हैं, हम ऐसी कंडीशन को फेस करने लग जाते हैं कि अगर हम कुछ देखें वो भी हमारे दिमाग से चला जाता है। किताब खोलें तो लगता है यार इतना है, या कई बार लगेगा किताब खोलोगे देखोगे कि हाँ ये तो आता है, पढ़ने लगोगे लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, बंद करोगे अकेले में सोचोगे कि यार क्या है, माइंड कहेगा तेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। बताइए इतनी चीज़ें हम लोग कैसे एक साथ हैंडल करें। तो आप लोगों से मेरा ये खास अनुरोध है कि आप लोग अब जो है, अब जितना भी समय बचा है इस पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ मत पढ़िए। देखिए कई लोग कह रहे थे सर 31 से पहले मध्यकालीन भारत की वीडियो पूरा करा दीजिए, उसकी 2 वीडियो संभवतः आपकी अब आ पाएंगी ये आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि 3 या 4 टोटल बची हैं, ठीक है। और कई लोग कह रहे थे रीजनिंग का पूरा करा दीजिए। अब मैं देखता हूँ एक जैसे डायरेक्शन वाला चैप्टर है, एक ब्लड रिलेशन वाला है, रक्त संबंध वाला, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन अब उस पर उतना ज़्यादा फोकस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय कम है और हम इतने कम समय में देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट रहता है। कंप्यूटर जो क्लास मैंने आपको कराई है, आपको अगर आपने पढ़ी हुई है उसमें 10 क्लासेस करा के वो काफ़ी है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी बहुत ज़्यादा नहीं आने वाली कनिष्ठ सहायक में, मुझे ये लगता है। अब आ गई तो वो अलग बात है, आप मुझे ब्लेम मत करना कि आपने ये कहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीडीओ बीपीडीओ में कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसने वहीं पर सिलेबस ओपन किया है और उसमें CCC का भी आपको क्या मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है। तो कंप्यूटर पर भी बहुत ज़्यादा आप इतना टाइम बर्बाद मत कीजिए। उत्तराखंड को आप लोग एक बार रिवाइज करके जाना, परीक्षा वाणी एक बार, अब 1 हफ्ता बचा है तो 1 हफ्ते में कोशिश करना कि 5-6 दिन परीक्षा वाणी, आपने कुछ नहीं करना है, 5 दिनों में परीक्षा वाणी हो जाती
जाती है बहुत आसानी से। अगर आप लोगों ने तैयारी की है, आपने जो भी नोट्स बना रखा है अपना नोट्स देखना, चाहे किसी भी सोर्स से बना रखा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मेरी चैनल पे आके अगर नए बच्चे हो कोई वीडियो देखो, कुछ फायदा नहीं होगा नई चीज़ें पढ़ के। हाँ, अगर आपके इन 5-6 दिनों में कोई ऐसा टॉपिक मैंने दे दिया है, कुछ ऐसा आ गया, तो आप उसको बिना नोट किए ऊपर ऊपर ही देख सकते हैं, क्या पता कहाँ पे लग काम कर जाए। हो सकता है कि कट ऑफ 70 जाए, 69 आपको आ रहे थे और 1 नंबर ये 4-5 दिनों की वीडियो से आ गया। यही तो भाग्य है, मेहनत के साथ भाग्य किसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं ना। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की कुछ भी चीज़ मत पढ़ो। और जो वीडियो बीपीडीओ वाले हैं वो तो इंजॉय करके जाओ, मतलब पटवारी, लेखपाल, वीडियो बीपीडीओ, लोअर पीसीएस वाले जो भी बच्चे हैं वो पूरा का पूरा इंजॉय करके कनिष्ठ सहायक दो। और जो वीडियो बीपीडीओ वाले नहीं हैं, जिसकी उम्र कम हुई थी, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र भी कम है और आपके पास आगे हजारों मौके मिलेंगे। और आपकी अगर कंडीशन अभी सही नहीं है तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें आपके हाथ से नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, अपने कर्मों पे भरोसा कर सकते हो। आपने कर्म किए हैं, फल देने वाला ऊपर वाला। गीता में भी तो कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। होता ही यही, क्योंकि हमने अपना तो 100% दिया है। हाँ, हमने अगर ढलाई मतलब हमने बहुत ज़्यादा ढीलापन किया, हमने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्ती की, मौज मस्ती में रहे, अब हमें होश आ रही कि यार अब कैसे होगा, क्या करूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है सिलेक्शन। क्योंकि ना अगर आपने पढ़ा है, पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ याद रखना, डरता भी वो है जो जिसने पढ़ा हो, डरेगा तो वही जिसने पढ़ा है ना। अगर आपके अंदर डर है, डर लग रही, तो ये अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है, डरना अच्छी बात है। डरता कौन है, जिसने पढ़ा है। जैसे मैं हूँ, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैंने पेपर देने जाना है, मुझे काहे का डर भाई, मैंने तैयारी नहीं की, मैं तो खुशी जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, निकलूंगा सुबह, गाड़ी पकड़ूंगा, सेंटर में जाऊंगा, भर के आ जाऊंगा, गोले लगा के घर आ जाऊंगा। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर मैंने तैयारी नहीं की है तो मुझे क्यों डरना है, बताओ। डरता वो है जिसने तैयारी की है, और सिलेक्शन उसका होता है जिसने तैयारी की है। दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगी चीजें। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। कतई भी घबराना मत, बी पॉजिटिव, और आपका एग्जाम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ, जैसे आपका पेपर हो जाएगा उसके तुरंत बाद मैं आप लोगों के साथ फिर आऊँगा। एक को तो नहीं आ पाऊँगा, शायद मैं आपको 2 को मिल जाऊँ, मतलब एक डिस्कशन के तौर पे लाइव आ जाऊँ, या आपके लिए कोई वीडियो बना दूँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें होते रहेंगी, ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो चीज़ें हैं वो तो हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमने तो ये बात कर दी कि क्या चलो कनिष्ठ सहायक में हमने कुछ नहीं पढ़ना है, क्या कुछ भी नहीं करना है। पेपर का मैंने आपको बता दिया कि क्या फंडा रहेगा, कैसे आपको उस एग्जाम को डील करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। अब लास्ट की जो बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग मोटिवेशन कहते हैं, स्टडी विथ योगेश रक्त प्रवाह कहता है, ये आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। रक्त प्रवाह का क्या मतलब है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए। जैसे अभी है, अभी कई लोग बाहर, अब ठंड के दिन हैं, कई लोग थोड़ा सा पहाड़ का इलाका, जैसे कंबल उम्बल ओढ़ के ऐसे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। हो सकता है मेरी वाणी सुन के, मेरे शब्दों को सुन के अपना कंबल फेंक के फिर उठ जाएं, हाथ मुंह धो के फिर बैठ जाएं, और क्या पता उसकी ये एनर्जी, अभिप्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन को, ठीक है। और बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। जैसे कई लोग अभी इसमें ये भी कहते हैं मोटिवेशन तो खुद से मिलता है, दूसरों के कहने से कुछ नहीं मिलता है। मैं भी जानता हूँ किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर किसी के 2 शब्दों से किसी वर्क को करने में एनर्जी बढ़ जाती है, तो इससे बुरा क्या हो, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है, बताइए। मैंने कोई चीज़ बताई और मेरे बताने से सडनली आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का सर्कुलेशन हुआ, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर दौड़ी कि आप तुरंत किताब खोल के बैठ के पढ़ने लगे, और उस पढ़ने के दौरान आपने कोई एक ऐसी चीज़ सीख दी जो आपके एग्जाम में भी आ गई, और उस क्वेश्चन को करने से आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें बुराई क्या है, बताओ। तो मैं ये कहूँगा, मैंने 3 या 4, आप लोग इसको इंडिविजुअली मत लेना, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 3 या 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। पहला एग्जाम्पल सुनिए, भी जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कोई भी अपने ऊपर मत लेना है, ठीक है। और ना मैं किसी का नेम डिस्क्लोज करने वाला हूँ, ना कुछ करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनना। पहली बात, जैसे कल मैंने टेलीग्राम पे एक इमेज भेजी थी आपको, उसमें किसी ने क्या लिखा था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं, इतने स्टूडेंट हैं। उन्होंने क्या लिखा था, रोटी बनाते हुए वीडियो देख रहे थे, और उन्होंने नीचे क्या लिखा था, सर आप हमें रोटी भी खिलानी है, परिवार को खुद भी खानी है, पढ़ना भी है। यानी इंसान के साथ देखो
पढ़ाई करने के साथ साथ कितनी जिम्मेदारियों तले उसके कंधे झुके पड़े हैं। यानी अगर आपके ये शोल्डर अगर झुके पड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका ये मतलब है कि आप जिम्मेदारियों से दबे पड़े हैं। और आपके अंदर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका हर इंसान जो इस मेरे सेक्टर मतलब मैं जानता हूँ जितने लोग ये तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होगी, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को उठाने का दबाव होगा। ये सबके साथ है, ठीक है। वरना नहीं होता तो क्यों पढ़ी थी, मतलब क्या पढ़ी थी भाई, बता क्या पढ़ी है तुम्हें तो सरकारी नौकरी करने की तैयारी, मतलब इसकी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सब कुछ घर वालों के दिया होता, विरासत में चीज़ें मिली होती। मेरा हमेशा एक डायलॉग याद रखना, जब भी पढ़ने का मन नहीं करता, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, आज भी कहता हूँ, पहले भी कहा था, आगे भी कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको विरासत में चीज़ें मिलती हैं। विरासत में वो पैदा हुए, घर उनका अच्छा खासा बना होगा, सही जगह पे होगा, गाड़ी होगी, किसी का अपना बिजनेस होगा, सब कुछ होगा, उनको कुछ नहीं करना। उनको क्या करना, वो स्कूल पढ़ते हैं, अपने फैमिली के जो बिजनेस को है, अपने जो चीज़ें उनको मिली है, यानी ना उनको घर बनाने का टेंशन, ना उनको किसी चीज़ का, शादी वादी करेंगे, आगे को एक्सटेंड करते रहेंगे चीज़ों को, यानी मतलब हर चीज़ उसको विरासत में मिली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में, मतलब वो पैदा होता है, सारी की सारी जिम्मेदारियां उसके सर, बचपन से ही जिम्मेदारियां हैं। या मैंने मतलब सोचो 5 साल 6 7 7 साल यानी 10 साल के बाद से वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही दबा रहा। यानी उसको क्या करना है, आपने उन लोगों से तुलना नहीं करनी जिसको विरासत में सब चीज़ें मिली है। जिसको विरासत में नहीं मिली है उसको ये सोचना है कि मैं आने वाले लोगों को विरासत में देके जाऊँगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, कई लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ग्रुप सी का ही तो एग्ज़ाम है सर, कैसी बातें करते हैं, क्या विरासत होती है ग्रुप सी वाले के लिए, एक नौकरी तो है सरकारी, क्या क्या दे देगा, क्या मतलब कोई इतना बड़ा अधिकारी या आईएएस थोड़ा ना बनना जो विरासत में देके जाएगा। देखिए, एक इंसान आईएएस बनता है और एक इंसान क्लैरिकल में निकलता है, मेरी नज़र में दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, ठीक है। आईएएस वाला आईएएस लायक था, उसने उस लायक की प्रिपरेशन की, उसके साथ ऐसी ही कंडीशन रही होंगी, उसने मेहनत अच्छी की होगी, या कई चीज़ें ऐसी होती है। देखो, पढ़ना हर कोई जानता है, हर किसी के हालात अलग अलग होते हैं, आप उनसे हर किसी की तुलना एक जैसे मतलब दूसरे से नहीं कर सकते हैं। आप अगर क्लैरिकल बन के अगर अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं ना, तो आप आईएएस से कम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जो सपने हैं, सपना तो आपने तय किया है ना, आपने चूज किया है कि आप बनना क्या चाहते हैं। हाँ, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी आदमी होगा जो ये कहेगा यार तू बता क्या बन रहा है। तो आपने खुद, ये आपकी गलती है ना, आपके सपने हैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो ग्रुप सी की, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपने सपने क्या चुने हैं? अगर आपका सपना है कि आप एक बार सरकारी नौकरी में पा जाओ, तो वही आपके लिए आईएएस है, वही आपके लिए ग्रुप सी, सब कुछ वही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन जिम्मेदारियों को समझ के मेहनत करनी है, और मेहनत का कोई तोड़ नहीं। आप अपने आसपास इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आज का आपका एक होमवर्क है, सर्वे कीजिए जितनों को आप जानते हैं, ऐसा बंदा ढूंढिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता था और आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बशर्ते अपने आप को मत जोड़ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिसका 5-6 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो अपने आप को जोड़ते हैं, कहेंगे सर मैं तो हूँ। ऐसी जगह अपना एग्जाम्पल नहीं देना। मैंने ऐसे इंसान को कहा है जो तैयारी करते थे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह काम करने लग गए हैं, ऐसे इंसान को पिक करना है। अब ये मत कहना सर वो इतने साल से तैयारी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है ना, तो चांसेस तो हैं, हो सकता है इस बार वो टॉपर निकल जाए, वीडियो बीपीडीओ टॉप कर जाए, पटवारी लेखपाल टॉप कर जाए, लोअर पीसीएस में निकल जाए, अपर पीसीएस में निकल जाए। कौन जानता है किसके भाग्य में क्या लिखा है, कौन जानता है किसकी मेहनत का क्या परिणाम होगा। इसको किसी भी तरीके से आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक एग्जाम्पल हमेशा पकड़ना। मैं तो यही देखता हूं, जब जिस टाइम पे कोई इंसान नेगेटिव होता है या कुछ नहीं करने की सोच पाता है, मैं यही उससे कहता हूं कि एक काम कर, एक एग्जाम्पल पकड़ और ऐसा इंसान ढूंढ जिसने जिंदगी में तैयारी शुरू की, जिसने गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी की और फाइनली उसने दूसरा रास्ता पकड़ के वो तैयारी मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब देखो, बाई चांस आप कहते हो सर ऐसा एग्जाम्पल तो मिल गया, ये तो है, मेहनत में कमी रही होगी, 1.5 साल में नहीं हो पाता सिलेक्शन, किसी का 6 महीने में होता, किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 2.5, किसी का 5, किसी का 7, वो समय की बात है किसका कितने टाइम पे हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कई लोग आप कहोगे सर वो 2016 में तैयारी करता था, उसका नहीं हुआ, 2018 में उसने प्राइवेट जॉब पकड़ ली, वो तो उसकी गलती है ना। आप 2 साल में क्यों छोड़ रहे हैं? आप थोड़ा सा और एफर्ट कीजिए, या आपका मन नहीं होगा या आप किसी के प्रेशर में वहाँ पे आए हो। लेकिन अगर आप लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं, आपकी चीज़ें समझ आ रही हैं, यानी आप जो सीख रहे हैं वो आपके समझ आ रहा है, तो आप
बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत सकारात्मक चीज़ है कि आपको पढ़ी हुई चीज़ें समझ आ रही है और उन टॉपिक से आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपसे बन रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप लोगों का सिलेक्शन होगा, 110% होगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा। एक एग्जाम्पल मैंने देखा है, बहुत मतलब ऐसे रेयर एग्जाम्पल मेरे को देखने को मिलते हैं। कोई है, अब कोई है, कोई तो होंगे ही, अब क्यों नहीं होंगे, ठीक है। उनके साथ क्या कंडीशन है, उनका जो स्ट्रीम है वो अलग है, यानी वो किसी दूसरे सेक्टर के हैं, तैयारी वो किसी दूसरे सेक्टर की कर रहे हैं। घर में माँ बाप हैं, माँ बाप की तबीयत भी ऐसी थोड़ा ख़राब वगैरह रहती है, यानी उतना ज़्यादा वो मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ठीक है, लेकिन दवाओं के कारण कई जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। साथ में ऐसा कोई है नहीं कि मतलब भाई वगैरह इतना सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये कोई लड़की हैं और अपनी हैं और छोटी बहनें हैं, खुद ही तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, परिवार को देखना है, माता पिता को देखना है, समाज को जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, दूसरे सेक्टर में होने के बाद भी अगर इस उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं कि हमारा होगा, तो उनसे आप लोगों को सीख लेनी होगी, उनसे मोटिवेशन लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, पहले कुछ हुआ था, कोई स्ट्रेटजी हुई, मतलब कोई मतलब एक प्रकार का बुरा इवेंट आप लोग कह सकते हैं उनके जीवन में हुआ, उसके बाद डिप्रेशन उनके लाइफ में आया, डिप्रेशन आने के बाद तैयारी शुरू की, तैयारी शुरू करने के बाद कई समय तक कर नहीं पाई, फिर धीरे 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 चीज़ें बदली और आज के दिन एक प्रकार का इस कंडीशन में पहुंच चुकी हैं कि उनको लगने लगा है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मैं एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। इसी प्रकार से एक लड़का है, बहुत दुर्गम रुद्रप्रयाग के कोई गाँव का है, उसके साथ भी ये कंडीशन है, वहाँ पर ना नेटवर्क है, एक पता नहीं कौन सा नेटवर्क है, वो ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो डाउनलोड करने के लिए डेली घर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर जाते हैं, फिर सीखते हैं। यानी कैसी कैसी हालातों के साथ, कितने स्ट्रगल के साथ इंसान पढ़ रहा है, तो आप में क्या कमी है, ऊपर छत, किचन में खाना, आपके पास सोने के लिए बिस्तर, आपके पास पहनने के लिए कपड़े इतने हैं और माता पिता साथ हैं, भाई बहन साथ है, परिवार साथ है, तो कतई भी रोकना मत, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। और इसके लिए ये यूके SSS क्या, यूके PSC क्या, आप किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कैपेबल हैं, आप योग्य हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने अंदर की ऊर्जा को निखारिए, अपने आप को तराशिए और हमेशा याद रखना जो चीज़ जितनी तराशी जाएगी उसके बाद उतनी वो चमकेगी, ठीक है। जितना जलोगे धूप में उतना ज़्यादा क्या करोगे, निखरोगे। ये जिंदगी का सत्य है। स्ट्रगल फेज में कोई कम स्ट्रगल करता है, कोई अधिक स्ट्रगल करता है, लेकिन इसका जो फल होता है, फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना, आज नहीं तो कल। विरासत में हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, किसी को विरासत में कुछ दे के जाना पड़ता है। इन वाक्यों को हमेशा मेरे ध्यान में रखना। आप लोग कर सकते हैं, आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट रहेंगे, बशर्ते कि कहीं से कहीं तक नेगेटिविटी मत आने देना अपने अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। 31 वाले अक्टूबर के लिए भी, 31 अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए भी, आने वाले एग्ज़ामों के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।